तो सीधा लिए चलते झारखंड के धनबाद, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधन दे रहे हैं। झारखंड में एनडीए की सरकार चाहिए, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि आज भारत की गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। वो मध्य इनकम के ग्रुप में आ गए हैं, 25 करोड़ लोग। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी जी 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम पकड़ा है। इस देश में अब कोई भूखा नहीं सोता, सबके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया गया है। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा, लेकिन खुशी होगी कि 2 करोड़ 60 लाख लोग झारखंड के हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न मिल रहा है, और 18 लाख लोग धनबाद जिले के हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न देने का व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत 12 करोड़ परिवार, 55 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल उनकी गरीबी में इलाज कराने की व्यवस्था की गई है। और अब 29 अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां बैठा हुआ कोई भी बुजुर्ग और देश में कोई भी बुजुर्ग माता बहन जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, तो जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेंगे तब तक उनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए हर साल देने का तय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये अंतर आया है, और इस कारण से आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन सब ने हमारे जीवन में उजाला लाया है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं यहां आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि इन सबको अगर नीचे धरती पर सही ढंग से लगना है तो उसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यहां झारखंड में भी कमल खिलाना होगा, और कमल खिलाने के साथ साथ हमारी बहन तारा देवी जी को चुनाव जिता करके भेजना होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आंकड़े याद रखना, खास करके पत्रकार बंधु याद रखना। यूपीए की सरकार में मोदी जी ने झारखंड को, यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी के राज में कांग्रेस वालों ने झारखंड को सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, और पिछले 10 साल में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ झारखंड के विकास के लिए दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है, तो वो इस बात से दर्शाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से हुई थी, मुद्रा योजना की शुरुआत भी दुमका झारखंड से हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भी झारखंड के उलिहाट से हुई थी, हमारे बिरसा मुंडा के गांव से हुई थी, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी खूंटी से हुई। यानी झारखंड को मुख्य धारा में रखने का काम हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको आगे बढ़ाया है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब झारखंड में देवघर में बन करके तैयार हो गया है। अगले 2-3 साल बाद मैं आपको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वायदा करके जाता हूं कि आने वाले समय में अब आपको इलाज के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, आपका इलाज देवघर में होगा, झारखंड की धरती पर होगा। इस बात को ध्यान में रखें। और 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने खोल करके दिए हैं, और एक एक मेडिकल कॉलेज को
मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए भिजवाया है। मेडिकल कॉलेज दुमका में खुला है, हजारीबाग में, पलामू में, कोडरमा में, चाईबासा में, और आप तारा देवी जी को चुनाव जिता के भेजिए, हम 10 नए मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, बैद्यनाथ धाम के लिए, विकास के लिए जब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं तो मेरे ध्यान में सिंदरी है भैया। बैद्यनाथ धाम में 40 करोड़ रुपए की लागत से उसका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा वहां दी जा सके और उस विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। मित्रों, मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ झारखंड में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर बना है? 2256 किलोमीटर की सड़क बन रही है। 2256, कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, कहीं डबल लेन, कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं अंडरपास। बोलो, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा जोर से बोलिए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसी विकास को आगे रखने के लिए अब हम लोगों ने तय किया है, हमारी बहनें बैठी हैं, अब बहनें, आपने 20 तारीख को तारा देवी जी को चुनाव जिताना, 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, 24, 25 या 26 को पहली कैबिनेट में गोगो दीदी के तहत, योजना के तहत 2100 रुपए आपके खाते में पहुंच जाएगा और आपको हर साल 25,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना के तहत हमने वायदा किया है कि गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा।